हाउ टू कंट्रोल आवर माइंड। अपने मन को कैसे कंट्रोल करें। असल में यह सवाल ही गलत है, क्योंकि मन को कंट्रोल करने जैसी चीज है ही नहीं। अच्छा, आप मुझे यह बताइए कि मन को कंट्रोल कौन करना चाहता है, आप या फिर आपका वो मन ही है जो खुद को कंट्रोल करना चाहता है। ये कंट्रोल करने जैसा विचार आखिर आया कहां पर? क्या वो आपका मन है जहां ये विचार आया? मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में भी कहा था कि मन जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। हम मन विचारों को कहते हैं। विचार वो जो आपके परमिशन के बिना आपके दिमाग में आते हैं। आपके दिमाग में चल रही हर एक वो चीज जिसकी आज्ञा आप नहीं देते, लेकिन वो फिर भी आते हैं। यही तो मन है। अब सवाल यह उठता है कि हमें इस मन को कंट्रोल करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि यह आपके पूरे अस्तित्व को हिला कर रख देता है। यह मन हमेशा अपनी मनमानी करता है और इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। क्यों? सही कहा ना? आप ऐसा ही सोचते हो। असल में ऐसा सोचना ही यही वजह है जो आपको आपके मन पर कंट्रोल नहीं करने देती। यह तो आपके मन के काम करने का तरीका है। यह ऐसे ही काम करता है। आप इसे बदलकर इसकी प्रवृत्ति को बदलना चाहते हैं, क्यों? है ना? अगर आप ऐसा करते हो तो यह अप्राकृतिक होगा। असल में हम अपने आप को जितना कुछ जानते हैं केवल इन्हीं दो चीजों की वजह से जानते हैं। एक आपका मन और दूसरा है आपका शरीर। आप में से ज्यादातर लोगों को लगता होगा कि आप ये शरीर हो, और आप में से जो थोड़े विचारशील लोग होंगे उन्हें लगता होगा कि आप मन हो। लेकिन सच्चाई यह है, आप दोनों में से कुछ नहीं हो। आप इस शरीर में रहकर इसे भोग रहे हो और आपका मन वो अपना कार्य कर रहा है। दोनों का काम करने का तरीका अलग अलग है और दोनों स्वाभाविक रूप से कार्य कर रहे हैं। आपका दिल हर पल धड़क रहा है और यही हार्ट आपके पूरे शरीर में खून को तेजी से दौड़ा रहा है। हाँ, ये खून आपके शरीर में बहुत तेजी से बह रहा है और इसीलिए ब्लड हमेशा ताजा रहता है। आपके शरीर की एक एक कोशिका ताजा रहती है, तभी आप जिंदा रहते हो। अगर ये ब्लड आपके भीतर रुक जाए तब आप जीवित नहीं रह सकते और ठहरे हुए पानी में भी स्मेल आ जाती है। इसलिए प्रकृति ने आपके शरीर को कुछ अलग ही ढंग से बनाया है। इसका मैकेनिज्म वाकई बड़ा जोरदार है। कोई इंसान इसका निर्माण नहीं कर सकता। आप श्वास ले रहे हो, आपको दिखाई देता है, महसूस होता है। यह सारी प्रवृत्ति आपके शरीर की है। आप इन्हें तो नहीं रोकना चाहते, क्यों बताइए? आपके घर में पंखा, टीवी, एसी कुछ भी चलता है, आप कुछ समय बाद उन्हें भी स्विच ऑफ कर देते हो, उनको आराम देते हो। लेकिन अपने आप से कभी नहीं कहते कि आप हमेशा सांस लेते रहते हो, रात को सोते हो तब भी। तो तब अपनी श्वासों को स्विच ऑफ क्यों नहीं करते? आप उसे नहीं रोकना चाहेंगे, क्यों? असल में मैं यह कहना चाहता हूं कि जो प्रवृत्ति आपके शरीर की है, आपके शरीर का मैकेनिज्म है, यह इसी ढंग से काम करता है। आप इसे नहीं रोक सकते। इसे रोकने की कोशिश करोगे तो आपका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। आपकी शारीरिक घटना यह भौतिक तल पर होती है और वहीं आपका मन जो सूक्ष्म तल पर काम करता है। हाँ, अगर आप किसी शरीर को काटोगे तो यह मन जैसी चीज आपको वहां नहीं मिलेगी, क्योंकि यह शरीर की तरह भौतिक नहीं है, यह सूक्ष्म है। और आपके मन का काम करने का तरीका तो आप जानते ही हो। हर चीज में, हर एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में विचार बनाना, विश्लेषण करना, यह मन भी नहीं थकता। जिस प्रकार आप श्वास लेते नहीं थकते, ठीक उसी प्रकार यह हमेशा काम करता है। तो आप अपने इस मन को रोक नहीं सकते, इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। तब आप मुझसे यह पूछोगे कि भाई जीरो स्टेट ऑफ माइंड क्या है? मन की शून्यता क्या है? जो कुछ ध्यानी योगी होते हैं वो अपने मन को कैसे कंट्रोल करते हैं? चलिए इसे जरा गौर से समझते हैं। यह सारा खेल शुरू होता है आपकी इच्छाओं से, आपकी चाहत से। साधारण इंसान हमेशा विरोध वाली प्रक्रिया को अपनाता है और इसीलिए वो इस दलदल में फंसता जाता है। हम सोचते हैं सब कुछ हमारे हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन नेचर अपने हिसाब से चलता है। और जब कुछ हमारे हिसाब से नहीं होता तो हमारा ये मन अपना खेल शुरू कर देता है।
हर मनुष्य को दुखी करने में 90% खेल इस मन का ही है। अब देखो, इसे जरा ऐसे समझो। मान लो आप अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो और उस सब के लिए आपने बहुत त्याग किया, बहुत मेहनत की, दिन रात एक कर दिया। अब आखिर में वो चीज आपको नहीं मिलती। शायद नियति में यही लिखा हुआ था। अब सोचो आपकी क्या अवस्था होगी। यह कहना गलत होगा कि सोचो, आप नहीं सोच सकते, क्योंकि फेलियर का जो अनुभव होता है, जिसको होता है वही जान सकता है। आपके मन पर जो बीतेगी वो आप ही समझ सकते हो, कोई दूसरा नहीं। अब जरा इसे ऐसे समझो कि सेम घटना किसी दूसरे व्यक्ति के साथ घटती है। वह अपने जीवन में कुछ पाना चाहता था, उसने बहुत स्ट्रगल किया, अपना बहुत सारा समय उसमें लगा दिया, परंतु वह फेल हो गया और वह हारा हुआ आपके पास आता है, आपको अपना दुख बताता है। वो रोएगा, चिल्लाएगा, हर तरीके से अपने एक्सप्रेशन को बताने की कोशिश करेगा। हो सकता है कि आप भी उसके दुख को थोड़ा बहुत जान पाएं, समझ पाएं, लेकिन आप उसे कोई ना कोई सलाह जरूर दे दोगे। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके और आपके बीच में एक दूरी है। अगर सेम घटना आपके साथ हुई होती या हुई है, तब आप अपने आप को नहीं समझा सकते, वही सलाह खुद को नहीं दे सकते, क्योंकि आप कहते हो कि मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। लेकिन वैसी ही प्रॉब्लम किसी और के साथ हो, तब आपका दिमाग अच्छे से काम करता है, आप एक नहीं कई सलाह दे देते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में दूरी है, एक मन और दूसरा मन, उनके बीच में संबंध गहरा नहीं है। ठीक इसी प्रकार से आप अपने मन को हरा सकते हो। देखिए, योगी, सिद्ध पुरुष या जो इंसान बहुत ज्यादा ध्यान करने लगता है, तब वह अपने सिस्टम को खुद ही ऑपरेट करने लगता है, अपने मन को कंट्रोल कर पाता है। असल में वो कंट्रोल नहीं करता, उसका काम करने का तरीका अलग होता है। उसका मन जो भी सोचता है, जो भी विचार संग्रहित करता है, वह व्यक्ति या कहें साधक उस पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं देता। ऐसे व्यक्ति मन को कंट्रोल नहीं करते, बल्कि मन उनका खुद ही गुलाम हो जाता है और उनके हिसाब से काम करने लगता है। आपको भी बिल्कुल उसी प्रकार से मन से लड़ना नहीं है। मन की जो भी अवस्था है, मन जो भी सोचता है, कैसे भी विचार आते हैं, उस पर आपको अपनी प्रतिक्रिया नहीं देनी है। उसे जो करना है उसे करने दो। बस आपको दूरी बनानी है अपने ही मन से। जैसे मान लीजिए आपका मन कहता है कि मुझे अपनी क्लास में फर्स्ट आना है या मुझे ये वाली कार खरीदनी है। आपका मन आपको सपने दिखाना शुरू कर देगा और वो सपने आपको सोने नहीं देंगे, आपको बेचैन करेंगे। अगर आपके साथ में ऐसा होता है तो समझो आपका मन जीत जाता है। और इसी सेम सिचुएशन में एक साधक क्या करता है, मन कहता है कि मुझे यह चाहिए, मुझे इतनी ऊंची उड़ान भरनी है, या किसी भी प्रकार के विचार, तो साधक ऐसे में कहेगा कि ये तेरी मर्जी है, तुझे जैसा लगता है, तू फ्री है, तू वैसा सोच सकता है, परंतु इन सब में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर नियति चाहेगी तो ठीक, वरना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको कोई चीज हासिल नहीं होती जिसके आप दीवाने हो, उसके बाद भी आप दुखी नहीं होते, लेकिन आपका मन बहुत दुखी होता है, बस याद रखना, ऐसे में उस मन से दूरी बना के रखनी है। क्योंकि जो चीज आपको चाहिए, असल में वो आपको नहीं चाहिए, वह आपके मन को चाहिए। आपके अंदर रह रहा ये मन, बुद्धि और आपका ये शरीर, इन सब की अपनी अपनी चाहत है। आपको अपनी चाहत ढूंढनी है। आपको क्या चाहिए? दुनिया की कोई भी वस्तु आपको हमेशा के लिए सुख नहीं दे सकती। आपके मन के अलग सुख हैं, आपके शरीर के अलग सुख हैं, आपकी बुद्धि के अलग हैं, और वहीं आपके यानी आपकी आत्मा की भूख अलग है। उसे कुछ और ही चाहिए। आपको घूम फिर कर बाया होकर नहीं जाना चाहिए, बल्कि आपको सीधे वही काम करना चाहिए जो आप हो, जो आपकी प्रकृति है। जिस प्रकार से आपके शरीर की भूख भोजन मिटाता है, आपके मन की भूख भोग विलास की वस्तुएं मिटाती हैं। आपको अपने आत्मा की भूख देखनी है। आप कौन हैं वो देखना है। जब आप अपने मन का विरोध करना बंद कर देते हो, एक्सेप्टेंस का भाव आ जाता है, साक्षी भाव आ जाता है, तब ये मन आपका गुलाम हो जाता है। अब आप याद रखना, आपके जीवन में कुछ भी हो,
मन आपका कुछ भी सोचे, बट आपको उसका विरोध नहीं करना है, उससे सहमत होना है, अग्री करना है। यही आपकी नियति है, बस यही सोचना है। फिर देखना आपका ये मन आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, बल्कि यह आपका गुलाम होकर आपके लिए वो सब कुछ करेगा जिनकी असल में आपको जरूरत है। और ध्यान एक ऐसी विधि है जो आपके भीतर मौजूद सभी सिस्टम को अलग अलग करने लगती है। मन, शरीर, चित्त, बुद्धि और आपके बीच में एक दूरी पैदा करने लगती है। यही वो चाबी है जिससे आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। एनीवे, आज के लिए इतना ही।